टॉपिक है सीएसएस के टाइप के बारे में। सीएसएस के टाइप्स कितने होते हैं? तो नॉर्मली जो है हमारे सीएसएस के टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इन इनके सीक्वेंस के हिसाब से इनकी प्रायोरिटी भी डिसाइड होती है। अगर आपने कोई चलिए उससे पहले हम पता करते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, इंटरनल क्या होता है और इनलाइन क्या होता है। अगर मैं इस पेज को दिखाऊं तो इस पेज में अगर मैं इस लाइन पे जाता हूं और इस लाइन पे अगर मुझे कुछ सीएसएस लिखना है, जैसे कि मैं इसका कलर लिखता हूं। यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप तो इसका कलर जो था पहले क्या था, ब्लैक था। अब क्या हो गया, ये सम पर्पल कलर हो गया। तो ये सीएसएस जो यहाँ पे इसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पर हमने स्टाइल और यहाँ पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जो डायरेक्टली हम जो डॉम के ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं हम इनलाइन सीएसएस। तो यहाँ पर हो गया एक हमारा इनलाइन सीएसएस। दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, जो कि डायरेक्टली हम पेज पे ही लिखते हैं, वो हमारे डॉम पे नहीं होता है, वो हमारे पर्टिकुलर उस पेज पे होता है। अगर कुछ कोई ऐसा सीएसएस है जो कि आपके पूरे पेज पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिक किसी एक पेज की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको ग्लोबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करते हैं कि उसको पर्टिकुलर एक पेज पे लिखते हैं, उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हेड में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल ऐड किया हुआ है, ये इंटरनल आपका सीएसएस है। सीधा सीधा जो है वो इस पेज पे ही लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सीधा पेज पे ही लिखा हुआ है और ये इस पेज पे ही वर्क करेगा, इंटरनल सीएसएस। तीसरा होता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस वो होते हैं जो कि आप अलग से उसको ऐड करते हैं। अलग से ऐड करते हैं मतलब कि आपने एक फाइल बना लिया, फाइल बना के उसको आपने ऐड कर लिया डायरेक्ट जो है आपके पेज पे, आप उसको लोड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पर सर्च करूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर CSS ऐड कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल CSS। अगर मैं इसके ऊपर होवर करके दिखाऊं तो यहाँ पे पाथ आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे 3 CSS होते हैं जो कि तीनों की अपनी अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ हैं, अपने तरीके से लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसा CSS है जिसको आपको पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर डॉम के लिए अगर करना है, जिसका हर जगह यूज़ नहीं है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली इनलाइन में लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि कोई एक ऐसा डॉम है, जैसे कि अगर ये एक एरिया है, इस एरिया को आपको शो और हाइड करना है, दिखाना है और उसको ऑफ करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनलाइन CSS लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जो आपका ये डॉम है ये शो हाइड होगा। जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो ये हाइड हो गया। अब इस टाइप्स के जो CSS होंगे वो आप डायरेक्टली उस डॉम पे ही लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे रन टाइम पे क्लिक इवेंट पे कोई क्लास ऐड कर सकते हैं, जैसे शो और हाइड के लिए आप क्लास ऐड कर सकते हैं, या एक क्लास है हाइड के नाम से क्लास ऐड करके और दूसरे मतलब टॉगल कर सकते हैं, हाइड क्लास ऐड करना, रिमूव करना या शो करना, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन CSS में क्या होता है कि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर पहले से किसी ने डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है इसके लिए, अगर इस वाले डॉम के लिए पहले से किसी ने कहीं पर डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है और अगर आप अपना CSS अप्लाई करते हैं तो उस केस में वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से किसी ने लिख रखा है। तो आपको पूरा का पूरा ना डॉम का जो उनकी जो हायरार्की है, उनका जो पूरा का पूरा चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड जो पूरा का पूरा हायरार्की है वो मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ट्रिकी होता है कई बार इस चीज़ को हैंडल करने में। आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर उसने किसी आईडी को टारगेट कर रखा है और आपने नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में क्या होता है कि हमें इनलाइन CSS जो है होता है वो ज़्यादा हैंडी होता है। सीधा इनलाइन CSS आप लिखें और ये उस पर वर्क कर जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसे कि मैंने बताया कि आपका एक ग्लोबल कॉमन CSS जिसको बोल सकते हैं। कॉमन CSS इन द सेंस कि एक H1 टैग है। अब H1 टैग के लिए आपने कुछ CSS लिख रखा है और वो CSS जो है हर एक पेज पे आपको यूज़ करना है। डॉम पे नहीं लिखेंगे ना। डॉम पे क्या होगा कि अगर आप डॉम पे लिख रहे हैं तो हर बार हर एक नए नए पेजेस पे जहाँ जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे हर बार डॉम पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ के केस में क्या होगा कि आपने एक बार आपने उसका CSS लिख दिया और लिखने के बाद से उसको मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे H1 टैग है। देखिए यहाँ पे उन्होंने H1 टैग के लिए यहाँ पे
ऑलरेडी इन लोगों ने फॉन्ट फैमिली और वटेवर जो भी यहाँ पे सब चीज़ें अप्लाई कर रखा है, फॉन्ट का लेंथ फॉन्ट का जो लाइन हाइट है अप्लाई कर रखा है, फॉन्ट का साइज़ जो है सब चीज़ अप्लाई कर रखा है। अगर यही चीज़ें उनको किसी दूसरे पेज पे चाहिए तो वो डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लेगा, उनको अलग से इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि रिपीट नहीं होगा। कोड जो आप ज़्यादा क्लीन लिखेंगे, ज़्यादा क्लियर लिखेंगे तो कोड जो होगा वो आपका रिपीट नहीं होगा, और जितना रिपीटेशन जो है आपका कम होगा उतना ही आपका कोड जो है लाइट वेटेड होगा। तो इन जगह पे आपका यूज़ होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इंटरनल, जैसे इंटरनल है यूनिक है पर्टिकुलर डॉम के लिए, इंटरनल है यूनिक है पर्टिकुलर आपके पेज के लिए, और एक्सटर्नल जो है वो ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब कि आपके पूरे के पूरे वेबसाइट पे वो वर्क करेगा, पूरे के पूरे जितने भी आपके पेजेस हैं उन सभी पेजेस में वो इंक्लूड होगा, और वो कॉमन होगा, वो सब जगह आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक तो हमने सुना था कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, लेकिन इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन का एक पेरेंट होता है, उसको कहते हैं हम ऑथर सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 तरह के और सीएसएस होते हैं, जिसको कहते, एक है हमारा ब्राउज़र सीएसएस, एक है हमारा यूज़र सीएसएस, और तीसरा जो है हमारा ऑथर सीएसएस। ऑथर सीएसएस जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। यूज़र सीएसएस जो क्या होता है वो ब्राउज़र स्पेसिफिक होता है, मतलब ब्राउज़र जो है आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ आपने किया है तो वो ब्राउज़र स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर आप अपने सेटिंग में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे सेटिंग में हम जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद से आते हैं हम कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट्स। ठीक है, अब कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट में अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स जो है यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। ये हमारा जो है यूज़र CSS है। यूज़र CSS जो है कि आपको ब्राउज़र में दिया गया है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो डिफ़ॉल्ट और 16 होता है। आप इसको कम ज़्यादा जो भी करना हो वो आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ब्राउज़र CSS। अब ये ब्राउज़र CSS क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि नॉर्मली हम जब CSS लिखते हैं तो बोला जाता है कि डॉम का जो अपना प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल में मैं बात करता हूँ डिव। ठीक है, अगर हम डिव की बात करें तो डिव क्या होता है, आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर इस ब्लॉक एलिमेंट को आप CSS के थ्रू चेंज कर रहे हैं, उसको ब्लॉक एलिमेंट की जगह अगर इनलाइन एलिमेंट कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर उसको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आप इसकी अपनी प्रॉपर्टी को, इसका अपना जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज करें। अब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है, अब डिस्प्ले ब्लॉक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं कभी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, खुद के काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट CSS प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें तो यूज़र एजेंट स्टाइल, ये यूज़र एजेंट जो स्टाइल शीट होता है ना, ये हम नहीं लिखते हैं, ये ब्राउज़र आपको देता है। ये डिफ़ॉल्ट जो है डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर हम इसका देखें, डिव का जो होता है वो डिस्प्ले जो होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ब्लॉक होता है। इन केस अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो आप उसको ओवरराइट करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर डॉम एलिमेंट्स हैं, डिव हो गया, स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, तो ये सारे टैग्स जो होते हैं, इन टैग्स का अपना एक डिफ़ॉल्ट CSS होता है। उस डिफ़ॉल्ट CSS को हम कहते हैं ब्राउज़र CSS। ठीक है, तो ब्राउज़र CSS जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट जो होता है ना, ये होता है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र CSS। ब्राउज़र जो खुद ही आपके डॉम एलिमेंट को एक डिफ़ॉल्ट CSS देता है। तो कभी भी आप CSS लिखें तो कोशिश करें कि आपका डॉम है, वो डॉम का जो डिफ़ॉल्ट फ़ीचर है उस फ़ीचर को कम से कम ओवरराइड करें। जो हम नॉर्मली हम जो जानते हैं हमारे 3 टाइप के CSS होते हैं, उसके पेरेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।